मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने का ऐलान किया गया है, जिसमें एक चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वैसे देखा जाए तो भाजपा ने 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें राजनगर विधानसभा से अरविंद पटेलिया को इस बार फिर से विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन देखने में जब आया है कि अगर जब से अरविंद पटेलिया जी को प्रत्याशी बनाया गया है, तब से लेकर विधानसभा में इस्तीफों की छड़ी लगी हुई है। पहले पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल के द्वारा इस्तीफा दिया गया था और फिर किसान मोर्चा के अध्यक्ष गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया। अब जो जिला के कार्यकारी सदस्य, कार्य समिति सदस्य अजय मिश्रा जी, उनके द्वारा भी इस्तीफा दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही और किस कारण से क्यों इस्तीफा दिया गया। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। क्या ऐसी वजह आई कि जो एक आपके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया अपने सभी पदों से भाजपा के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके सिद्धांतों पर और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत वाकई में ये इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत ही उच्च कोटि के हैं, परंतु राजनगर विधानसभा में हमारे भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशी अरविंद पटेलिया जी ने जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में उत्पात मचाया है, वरिष्ठों को दरकिनार किया है, वरिष्ठ जनों का अपमान किया है, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और कार्यकर्ता के एक अनुशासित कार्यकर्ता के लक्षणों और गुण नहीं होते हैं। कई बार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने और छतरपुर जिले के पदाधिकारियों ने उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की है, परंतु हमेशा से ही ऊपर बैठे हुए संगठन के लोगों ने इसको अनसुना किया है। इस ओर समय पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे अरविंद पटेलिया जी ने जो एक दो पत्रकारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष परमादरणीय मलखान सिंह जी और अन्य नेताओं के बारे में जो अनाप शनाप मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक प्रोपगंडा चलाया है, इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदनाम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार वाले व्यक्ति जो एक ऐसी रीत और नीत उस आधार पर चलने वाले ऐसे संगठन में ऐसे लोग कहां से आ गए? क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों और इन्हीं क्रियाकलापों पर काम करती है? निश्चित तौर पर इससे मन पूरा दुखित हुआ और इसी कारण हमने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र लिया है। 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव, आप पहले भाजपा में रह चुके हैं। इस बार आपकी क्या आगे की रणनीति है? भाजपा से तो आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या रणनीति आपकी आगे? देखिए, हमने अपने लोगों से बात की है। हम लोगों ने मन बनाया है कि चूँकि डॉक्टर घासीराम जी पटेल हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है, तो निश्चित तौर पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही जाएंगे। यहाँ अब लड़ाई है असली कार्यकर्ता और नकली कार्यकर्ता। तो अरविंद पटेलिया जी यहाँ नकली कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, भले ही उनका सिक्का चलता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नकली कार्यकर्ता है। असली कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर घासीराम जी पटेल हैं और उनके साथ हम लोग जाएंगे और उनको विजय बनाने के लिए। आपका कहना है कि अरविंद पटेलिया नकली कार्यकर्ता है जी। लगातार उनके द्वारा बोला जा रहा है कि क्षेत्र में लगभग 5 सालों से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें सामने आना, इतना विरोध होना स्थानीय तौर पर, क्या मायने रखता है इसको लेकर? देखिए, मैं मतंगेश्वर भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति का चरित्र सामने ना आ जाए
तब तक उस व्यक्ति के बारे में आकलन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर 4 सालों में जो उन्होंने काम किया है, ये सुनियोजित तरीके से, उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तरीके से, क्योंकि वो जानते थे कि टिकट हमें मिलेगा, लेकिन हमारे जो कृत्य है तो उन कृत्यों की वजह से हमें भारी नुकसान होगा, तो उन पर पर्दा डालने के लिए वो जनता के गांव-गांव जाते रहे, संपर्क बनाए रहे। एक और तो वो संपर्क बनाते रहे, दूसरी ओर लोगों पर फर्जी केस, अभी आप खजुराहो में ही देख लीजिए, कई लोगों के विवाद हुए, उन्होंने फर्जी केस लगाए। निश्चित तौर पर चुनाव में ऐसे लोग सामने भी आएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अरविंद पटेरिया जी का चेहरा जनता के सामने बेनकाब करेंगे। इन्होंने भाई भाई को लड़वाया। और आप देखिए, चाहे राजनगर विधानसभा क्षेत्र तो ठीक है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि छतरपुर जिले में इन्होंने जिसके ऊपर कह दिया FIR दर्ज हो जाती थी, इनने कह दिया कि उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होना, तो वो चाहे थाने में सर पटक पटक के मर जाए फरियादी, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती थी। तो भैया, आप इस तरीके से आपने जनता को इतना मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता दूर भाग रही है। पहले आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी, आपकी और अरविंद पटेरिया जी की, उसके क्या मायने निकाले जाए कि उसमें आपकी बात से उनकी क्या मायने थे, उस ऑडियो का क्या सार था? वो तो ऑडियो एक सहज वार्तालाप था, उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है ना कुछ ऐसी बातें हैं। ऑडियो तो एक ऐसे ही नॉर्मल बातचीत थी, उसमें कहीं कुछ वो नहीं है। मैं अपनी शैली जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ, मैंने उस ऑडियो में बात की। मैं गलत व्यक्ति का सहयोग न कभी करता था, आपने न भी उसमें करता हूँ, न करूँगा। आपने उसमें एक बात ये भी कही थी कि हाँ, दारू और शराब की बात कही थी। देखिए, निश्चित तौर पर आप मेरा पूर्व का आप मेरा जो कार्यकाल है उठा के देख लीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से ही, युवा मोर्चा के समय से मैंने राजनगर में, खजुराहो में, चंद्रनगर में अत्याचार और आतंक करने वालों का विरोध किया है। जुआ, शराब, सट्टा ये खिलाने वालों का मैंने विरोध किया है, लोगों को जागरूक किया है, रैलियां निकाली हैं, जो मैं हमेशा से करता आ रहा था, मैं आज भी करता हूँ। क्या ये इस बार आप जो आपने कहा था कि मैं विरोध करता हूँ, तो उस ऑडियो के माध्यम से किसके ऊपर टारगेट कर रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा, करीब 4-5 वर्ष पूर्व हमारी ओर से जो हमारी परंपरा है, जो हम करीब 2010 से वृद्धजन सम्मान समारोह करते आते हैं, तो हमारा गोल मार्केट, स्थानीय गोल मार्केट खजुराहो में वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। उसमें हमारे कई मीडिया बंधु भी आए थे, और उसमें हमने, ये सन मुझे लगता है 2017-18 की बात होगी, उसमें हमने बेबाक तरीके से बोला था कि राजनगर और खजुराहो और क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो जुआ खिलाते हैं, अवैध शराब की बिक्री करते हैं, क्षेत्र में गरीबों की, बेसहारा लोगों की, निचले वर्ग के लोगों की, बेबस लोगों की जमीन छीनते हैं, उनका मैं पुरजोर विरोध करता था, करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। तो क्या आप अरविंद पटेरिया को जो भाजपा ने टिकट दी है उससे संतुष्ट नहीं है? निश्चित तौर पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में टिकट का आवंटन सर्वे के आधार पर ना हो करके अरविंद पटेरिया जी को टिकट मिली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को यहाँ सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो जनता उनको पूरी रूप से अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये इनका कार्यकाल कैसा रहेगा। तो पहले से ही उन्होंने आहट दे दी है, जो ठेकों पर थाने चलाए हैं, आम लोगों को परेशान किया है, ना सही देखा ना गलत देखा, जिसका साथ देना तो देना, जिसका नहीं देना नहीं देना, लोगों के साथ अभद्रता से बात करना। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़े मिनिस्टर, बहुत अकड़ करके बात करते हैं, बहुत अभद्र भाषा में बात करते हैं। तो जनता उनको जान चुकी है, और इस 2023 के
विधानसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी।